हजारीबाग पुलिस के इनपुट मिला था राहुल दुबे गैंग के कुछ सक्रिय मेंबर कल के को लेकर कहीं घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। इसी क्रम में मांडू के ठीक पहले इनपुट के आधार पर गिरफ्तारी हुई। हमारे साथ बात करने के लिए हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार हैं। क्या पूरा मामला था सर, कैसे क्या गिरफ्तारी हो पाई? देखिए, राहुल दुबे गैंग जो है यहाँ पे सक्रिय है और कई इसके गुर्गे हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। और इसी क्रम में हम लोग लगातार सूचना संकलन करते हैं और इस क्रम में सूचना प्राप्त हुई थी कि दो लोग जो हैं वो स्कॉर्पियो गाड़ी से हजारीबाग की तरफ आ रहे हैं मांडू के रास्ते से, और उसमें चेकिंग करके दो लोगों को पकड़ा गया, जिसमें मोहित सिंह और भोला करके दो व्यक्ति हैं जो कि रामगढ़ के रहने वाले हैं। और इन दोनों से अवैध हथियार और गोली बरामद की गई और स्कॉर्पियो जब्त किया गया। और पूछताछ के क्रम में लोगों ने बताया कि पूर्व में जो गिद्दी में फायरिंग की गई थी उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं और अन्य कई लोगों के बारे में भी लोगों ने जानकारी दी है, जिस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। और हथियार जो है ये लोग बिहार से लाते हैं, इस संबंध में इनके द्वारा जानकारी दी गई है, जिसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। और इन दोनों अपराधियों को वर्तमान में जेल भेजा गया है और अन्य जो भी इस गिरोह के सदस्य हैं जिनको मार किया गया है उसके विरुद्ध भी हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और हम लोग की कोशिश है कि सभी लोग गिरफ्त में हों और सभी लोगों पर कार्रवाई। लगातार सोशल मीडिया में भी देखा जाते रहा है, चाहे बातें हों चर्चाएं हों, कि प्रिंस खान से भी संबंध जो है वो राहुल दुबे का रहा है। इस पर पुलिसिया क्या जानकारी है सर, आप लोग क्या इनपुट? देखिए, स्पष्ट अभी ये नहीं है कि कनेक्टेड है या नहीं, लेकिन प्रिंस खान भी कई जगहों पर एक्टिव है और राहुल दुबे अलग से भी कई जगहों पर एक्टिव है। और इस संबंध में अगर कोई जानकारी या स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है तभी उसको शेयर करना उचित है। अभी वर्तमान में राहुल दुबे है जो कि हम लोग के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं उसके द्वारा की गई थी और उसमें कई लोग को जेल भी भेजा गया था। कई एक लड़के हैं जो इनके संगठन से जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग आपराधिक घटनाओं को अंजाम भी देते हैं, चाहे डराना हो चाहे और किसी तरह का गतिविधि हो। ऐसे लोगों के लिए या ऐसे आपराधिक छवि के लोगों के लिए आपका या झारखंड पुलिस या हजारीबाग पुलिस का क्या मैसेज रहने वाला है? देखिए, स्पष्ट है कि ये जो भी इस तरह के संगठित अपराध का हिस्सा है उसके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और इसमें कोई सभी पदाधिकारी जो हैं लगे हुए हैं, कोई व्यक्ति नहीं है जिसको छोड़ा जाएगा। जो भी पुराने अपराधी हैं जो इनके साथ जुड़े हैं उनको भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग आज के डेट में संदिग्ध हैं या सक्रिय नहीं हैं, उन पर भी हम लोग जांच करते हैं, उनको भी थाना बुलाते हैं, थाना हाजिरी लगवाते हैं। तो इस अपराध की दुनिया में आने से आपको हमेशा परेशानी होने वाली है, तो इससे दूर रहें और कोशिश करें कि इस तरह के घटनाओं या इस तरह के संगठित अपराध की दुनिया में कोई ना आए, अन्यथा पुलिस की जो कार्रवाई है वो आप पर भारी पड़ सकती है। और भी जो संगठन के लोग हैं, कई एक संगठन जो हजारीबाग या आसपास के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, देखिए, जितने भी संगठन जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम के गुर्गे रहे हैं, पुराने जो रहे हैं, उनकी लिस्टिंग हजारीबाग पुलिस के द्वारा की गई है और सभी को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो जिस कैटेगरी के क्रिमिनल हैं जिन पर सीसीए करने की आवश्यकता है उसके लिए हम लोग सीसीए का प्रपोजल भी बढ़ा रहे हैं। जिनको जेल में निरुद्ध करना है या जिन पर थाना हाजिरी करानी है उस पर थाना हाजिरी कराने का प्रपोजल भी हम लोग के द्वारा कई लोगों को चिन्हित करके बढ़ाया जा रहा है। सर्वेलेंस प्रोसीडिंग भी कई अपराधियों पर हम लोग खोलने की तैयारी कर रहे हैं और वो भी प्रोसेस कई लोगों का हो गया है, जो कि आने वाले कुछ दिनों में कई लोगों पर निगरानी का कार्रवाई भी शुरू हो जाएगा। तो सभी पर हम लोग निगरानी रखे हैं और यदि कोई व्यक्ति डेविएट करता है और कोई व्यक्ति कोशिश करता है कि किसी तरह के क्राइम को अंजाम देगा तो उसके विरुद्ध हम लोग ज़रूर कठोर कार्रवाई करेंगे। देखिए, हजारीबाग पुलिस या झारखंड पुलिस का साफ मैसेज है कि वैसे अपराधी छवि के लोग जो अपराध में शामिल हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए साफ मैसेज है कि आप सुधर जाइए और किसी भी तरीके से कोई भी कार्य करने से पहले उसे सोचे समझे और आम जो जीवन है उसमें आप आइए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सितेश कुमार, द फॉलोअप, हजारीबाग। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in